हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे फ्राइडे मार्केट का। कल का बाजार भाई किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा और किस साइकोलॉजी के साथ में मार्केट ग्राउंड पर उतरेगी, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ में देखेंगे न्यूज का क्या इंपैक्ट मार्केट में पड़ रहा है और अभी करेंटली क्या न्यूज चल रही है मार्केट में। तो सबसे पहले अगर हम करेंटली बात करें न्यूज का, तो यहाँ पे Q4 TCS का Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जहां पे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे टाटा मतलब टीसीएस, आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस के बाद दूसरी बड़ी कंपनी आईटी सेक्टर की। और हम जानते हैं कि हमारा चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो सेंसेक्स हो, ये दोनों में जो है ना सबसे बड़ा सेक्टर तो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें आप जानते हैं सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक है, दूसरा नंबर आईसीआईसी बैंक है, तीसरा नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक है ना। तो बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा बैंक मतलब सेक्टर है, जो जिस साइड में वो जाती है उसी साइड में पूरा मार्केट जाता है। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है वीडियो में, है ना। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो हमारा आईटी सेक्टर है, जो भैया मार्केट अगर ऊपर जा रहा तो मार्केट को और जो है बूस्टअप देती है, और मार्केट अगर नीचे जा रहा तो और मार्केट को क्रैश कराने में, पैनिक कराने में जो है इसका हाथ होता है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में ये हमारा टीसीएस जो कि दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है आईटी सेक्टर का, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट आया है, टीसीएस प्रॉफिट राइजेज 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस, 12% प्रॉफिट राइज हुआ है, ये पॉजिटिव चीज है। साथ में बात करें टीसीएस Q4 रिजल्ट लाइव अपडेट, टीसीएस में क्या हुआ है, 12.22% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें। ओके, तो ये कहीं ना कहीं रिजल्ट है। ओके, चलिए आप इसको चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज का। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज मार्केट जो पूरी तरह से क्रैश हुआ है ना, आपने देखा कि बेहतरीन तरीके से मार्केट जो है नीचे गया, तो उसका क्या कारण था। तो आप जानते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा जो मतलब देखिए जो युद्ध हो रहा है इजराइल ईरान और अमेरिका के बीच में, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की 20% तेल जो है और गैस जो है वो वहीं से गुजरती, वहीं से जाती है। सिंपली वो बंद, मतलब 20%, दुनिया का 20% जो है वो गैस और तेल जो है वो भैया आना जाना बंद। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा शॉर्टेज हो सकता है ग्लोबली बेसिस पे, है ना। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ही कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो रही है, सारा एग्रीमेंट जो भी बातचीत है वो सारा कुछ उसी के लिए हो रहा था। फिर हमने कल देखा कि न्यूज आया अचानक से कि भैया 2 सप्ताह का सीज फायर हो चुका है। अब 2 सप्ताह का सीज फायर जैसे हुआ, हमारा मार्केट ने एकदम से गैप अप लिया, बाद बाकी पूरा ग्लोबल मार्केट में हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब 2 सप्ताह का भाई आपने जो है सीज फायर लगा दिया है, उसके बाद इजराइल ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया लेबनान पे। बहुत जबरदस्त वाला हमला हुआ है लेबनान पे। मतलब सीज फायर होने के बाद अगर आप फिर से हमला कर रहे हो तो ये सीज फायर का उल्लंघन है। ये ईरान जो है क्लेम कर रहा है कि भैया सीज फायर का उल्लंघन किया गया। एक बार हम एक न्यूज पे नजर डालें तो देखिए, लेबनान पे पहले तो यहाँ पे हमला किया गया। हाँ जी, देखिए, तो ईरान बोला अमेरिका ने सीज फायर की 3 शर्तें तोड़ी है ना। यहाँ पे बोलता अब बातचीत बेकार है, ट्रंप बोले समझौता तक ईरान के आसपास आर्मी तैनात रहेगी। जैसे पहले बातचीत हुआ था कि भाई ईरान जो है वो क्लेम कर रहा था कि भाई आप हमारा अपना आर्मी जो है, अमेरिकन आर्मी जो है, आप उसको विड्रॉ कीजिए। अमेरिकन आर्मी जहां भी मतलब गल्फ कंट्री में सबको निकालिए आप, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ईरान जो है वो बोल रहे सीज फायर का जो है 3 शर्त को तोड़ा गया मतलब। और यहाँ पे जो ट्रम्प साहब है वो बोल रहे जब तक भैया समझौता, जब तक डील नहीं हो जाएगी ईरान के साथ में, आप जानते हैं सैटरडे को होने वाला इस्लामाबाद में पाकिस्तान में डील होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, है ना। जब तक डील नहीं होगा तब तक भाई आर्मी जो है वो तैनात रहेगी वहां पे। दूसरा नंबर हमने आपको जैसे बताया कि लेबनान पे हमला हुआ है, इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है, और हमले में क्या हुआ, 254 लोगों की मौतें जो है कहीं ना कहीं हो गई है। और ये जो है इजराइल सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया है। आप देख रहे हैं भाई, आज थर्सडे का दिन है, कल ही हमला हो गया था, हमको रात में ही न्यूज मिल गया था कि इस तरह की चीजें हुई है ना। चले, और यहाँ एयर स्ट्राइक, और ये देख रहे 1165 लोग कहीं ना कहीं घायल हो गए। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव न्यूज है। जब सीज फायर हो गया उसके बाद फिर से इजराइल हमला नहीं कर सकता है, ये ईरान क्लेम कर रहा है। और जो ट्रम्प साहब है वो बोल रहे भैया ईरान आपको, मतलब लेबनान जो है वो मतलब सीज फायर का पार्ट नहीं है, इसलिए वहां हमला हो सकता है। ये चीज जो है ट्रम्प साहब जो है वहां पे क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने क्या किया है भैया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। कल ही न्यूज आ गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, और आप देख रहे हैं कि आज जो हमारे मार्केट में हुआ
वो क्या हुआ भाई, यहाँ पे देखो बोल रहे ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, जबकि इसे फिर से खोलना अमेरिका के साथ युद्ध विराम की एक प्रमुख शर्त थी कि अगर सीज फायर हो रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा, और खोल भी दिया गया था। और कहा है कि वह लेबनान पर इजरायली हमलों के प्रतिशोध में ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो भाई इजराइल को भी अब थोड़ा समझना होगा, ऐसा तो है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज मार्केट ने जो निगेटिव रिएक्ट किया है, मैंने सुबह ही में आपको बता दिया था कि देखो हल्का गैप डाउन भी होगा, गैप डाउन हुआ, और मैंने आपको बोला मार्केट निगेटिव हो सकती है, ज़्यादा चांसेस है आज मार्केट का नीचे जाने का, क्योंकि न्यूज़ निगेटिव आ चुकी है। और जब भी निगेटिव न्यूज़ आएगी बायर पूरी तरह से पैनिक हो जाएंगे, है ना। बायर का पैनिकपन देखने को मिला, पैनिक सेलिंग देखने को मिला फिर से आज यहाँ पे मार्केट में। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि भाई अभी तो एकदम से बायर जो है, आप देख रहे हैं 3-4 दिन हुआ जहां पे मार्केट में बायर जो है थोड़ा सा भरोसा बायर ने दिखाया मार्केट को, है ना। 3 दिन लगातार यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, है ना। 3 दिन लगातार यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, उसके बाद गैप अप देखने को मिला सीज फायर के कारण, सीज फायर के कारण ये गैप अप देखने को मिला। उसके बाद भी बायर ने भरोसा दिखाया कल, और एकदम से मार्केट को अप साइड में ही रखा, थोड़ा बुलिश ही रखा मार्केट को। लेकिन देखिए अब जानते हैं कि बायर ने भैया वो भी समय को देखा जहां पे मार्केट इतना गिरी है कि भाई पूरी तरह से मार्केट को खराब करके रख दिया था। ये भी समय तो हमने देखा, बायर ने देखा ना, बड़े प्लेयर जो है उन्होंने देखा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा भरोसा हो रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये निगेटिव न्यूज आया, और खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देखिए सारी चीजें जो जितनी भी चीजें चल रही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, और सीज फायर हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के कारण ही मार्केट गैप अप लिया। तो मैंने आपको सुबह में आज बोला भी था, 8:55 में हमारी क्लास चल रही थी मार्केट खुलने से पहले, आपको बोला भी था कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, इसीलिए तो सीज फायर हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला तभी तो मार्केट ने गैप अप लिया। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से बंद हो गया, सीज फायर का नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पे, तो फिर भैया ये गैप जो मार्केट में बना इसका क्या मतलब, फिर तो ये गैप को फिल हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको ये रीजन दिया था कि मार्केट का नीचे गिरने का बहुत ज्यादा चांसेस है, और वही मार्केट में हुआ भी। अब देखिए यहाँ पे भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इजराइल ने जो है हमला रोका नहीं ना, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलेगा नहीं। और हो सकता है कि सैटरडे को जो डील होने वाला वो हम देखेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं ईरान जो है फिर से कैंसिल कर दे कि भाई हम आपसे कोई डील नहीं करेंगे, क्योंकि सैटरडे को इस्लामाबाद में होने वाला है डील। ओके, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए पहले ईरान ने बोला भी था कि भाई आप अपना सैनिक को विड्रॉ कीजिए यहाँ से, लेकिन वहाँ पे विड्रॉ किया नहीं गया यूएस के द्वारा, और बताया गया ट्रम्प साहब के द्वारा कि भैया जब तक डील नहीं होगा तब तक हमारे सैनिक वहीं पे एज इट इज रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो शर्त बताया गया था ईरान के द्वारा उसको जो है तोड़ा है यूएस ने, और खास साथ में इजराइल ने सीज फायर का नियम को तोड़ा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इजराइल के द्वारा कुछ ऐसा मतलब निर्णय आ जाए, ऐसा डिसीजन उनके द्वारा कुछ आ जाए जो मार्केट के लिए और ज़्यादा निगेटिव चीज़ें क्रिएट कर दे, ऐसा हो सकता है। तो अभी देखिए मार्केट में निगेटिव बने रहना ज़्यादा बेहतर है, अभी हमें पॉजिटिव रहना सही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक नहीं खुलता है वो खुलना इंपॉर्टेंट है ना, और वो कब खुलता है वो देखने वाली बात होगी। तो आइए हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हम जो है यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मार्क करते हैं। देखिए सुबह में हमने आपको मतलब कल हमने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बताया था, है ना। आपको मैंने बताया था कि देखो भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं सपोर्ट जो हमारा था वो था 23,832 में, और रेसिस्टेंस कहाँ पे था, रेसिस्टेंस था 24,033 पे, और मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई थी, जस्ट 24,000 के आसपास में ही। तो 24,033 पे हमारा रेसिस्टेंस, और जस्ट 24,000 के पास में ही मार्केट जो है वो क्लोज भी की है, और वहीं पे ओपन भी हुआ आज, जस्ट यहाँ पे ओपन हुआ। अब देखो इतना सामने में अगर हमारा रेसिस्टेंस होगा, तो हमने आपको हमेशा बताया कि सामने में अगर रेसिस्टेंस है तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम कॉल बाइंग करके चले गए यहाँ से मार्केट में अपसाइड के लिए। जब हम देख रहे हैं कि सामने में रेसिस्टेंस है, तो फिर आप ये साइकोलॉजी यहाँ पे रखना है कि भाई यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल पहले बन जाए, मतलब जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए फिर हम जाते हैं ना यहाँ से कॉल बाई करने के लिए। फिर आगे हम देखेंगे कि भाई 24,331 का भी जो है रेसिस्टेंस आगे में देखने को मिलेगा ये। लेकिन भैया जब तक मार्केट रेसिस्टेंस को ब्रेक ना कर दे तब तक इतना सामने में अगर हमारा रेसिस्टेंस है तो हमें यहाँ कॉल तो बाई नहीं करना चाहिए। हाँ, एक मैंने ये बताया कि भाई अगर हमको यहाँ पे रिस्क लेना है,
तो हम ये कर सकते हैं कि जब रेसिस्टेंस के सामने में मार्केट खड़ी हो तो यहां से पुट बाइंग किया जा सकता है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रेसिस्टेंस तो इसी रेसिस्टेंस के सामने में ऐसे लगा करके हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, जहाँ मार्केट ओपन हुआ वहीं से हम बाइंग कर सकते हैं पुट। ओके, और यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि सपोर्ट हमारा 23,832 पे। तो हमें ऐसा करना है, सुबह में आपको बताया भी था कि मार्केट निगेटिव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और वही मार्केट में देखने को मिला भी, है ना। कल हमने आपको ये दिखाया भी था कि देखो मार्केट में एक चैनल बना हुआ है, हाँ जी चले, तो एक चैनल जो है मार्केट में बना हुआ है, ये चीज़ को आपको दिखाया था। देखिए आपको बताया था कि ये चैनल को कम से कम फॉलो कीजिएगा, इस चैनल को आप देखना मार्केट में ये चैनल भाई किस साइड में ब्रेकआउट होता है, और मार्केट ने नीचे के साइड में ब्रेकआउट किया था चैनल को, और मार्केट ने बेहतरीन तरीके से डाउन साइड में मोमेंटम भी दिखा दिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस अब कहाँ निकल करके आता है, क्योंकि हमने देखा कि कल का जो सपोर्ट था मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया है मार्केट ने बेहतर मोमेंटम दिखाया है। तो चलो अब हम ये चैनल को ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम हटाते हैं, आप मेरे साथ साथ में करते जाइएगा इस चीज़ को। ये हम जो चैनल है इसको हमने डिलीट कर दिया। दूसरा नंबर में मैंने आपको जो है कुछ सपोर्ट और बता दिया था कि देखो इधर भी आप सपोर्ट देख सकते हैं जो कि 23,674 है, मार्केट ने जस्ट उसी लेवल को फॉलो किया है, ठीक है। और दूसरा नंबर बताया था 23,500 का लेवल। तो ये दोनों हमारा अपना बनाया हुआ था, इसीलिए मैं इसको डिलीट करूंगा, है ना। चले अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे होगा। तो देखिए आपको 12 मंथ में तो हमको कुछ चेंज नहीं करना, 6 मंथ में भी नहीं, 3 मंथ, 1 मंथ में भी नहीं, महीना खत्म हुआ नहीं है, वीक भी खत्म हुआ नहीं है, कल फ्राइडे को खत्म होगा वीक, तो फिर वीकली हम जो है हाई लो मार्क करेंगे। हमको सिर्फ यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम निकालना है। 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देख रहे थे कल का दिन हमारा ये वाला था, लेकिन आज हमारा ये दिन ख़त्म हो चुका है और हम देख रहे हैं किस तरह से कैंडल बन चुका है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, और उसके बाद ये जब हम ऐसे लेंगे और यहाँ भाई कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने लो मार्क कर दिया, ये हमने आज का हाई मार्क कर दिया, जिसको प्रीवियस डे लो और हाई बोलते हैं। तो चलिए हमने मार्क कर दिया। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं और देखते हैं कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेसिस्टेंस निकल करके आता है। तो अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है 23,766, और मार्केट में जो सपोर्ट है वो कहाँ है 23,679। तो अगर कल मार्केट जस्ट यहीं पे ओपन होता है, अगर मान लो सामने से मार्केट ओपन हुआ, एक बार मैं बता दे रहा हूं, फ्लैट अगर मार्केट ओपन होती है तो आप देखना कि सामने में सपोर्ट है, सपोर्ट नंबर 1 जो कि 23,679 में, सपोर्ट नंबर 2 जो है 22,945 में, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो जब सपोर्ट सामने में होगा तो आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपको पुट बाई करने के लिए नहीं जाना। मतलब ऐसा नहीं कि सपोर्ट सामने में हम पुट बाई करके यहाँ से डाउन साइड में चले गए, ये नहीं करना, क्योंकि सपोर्ट से आप जानते हैं कि मार्केट टर्न कर सकती है। सपोर्ट में क्या होता है, बायर का प्रेशर होता है। ओके, हाँ यहाँ से एक काम किया जा सकता है, अगर सामने से मार्केट ओपन होती है तो एक रिक्स लेकर के हम अप साइड के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे कॉल बाइंग किया जा सकता है। एक तो ये हो गया पहला नंबर साइकोलॉजी। दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो ये भी तो हो सकता है भाई कि एकदम से मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाए। अगर देखो गैप डाउन खुलता और मार्केट सपोर्ट के सामने आते फिर भी वही रूल्स रहेगा, चाहे मार्केट मान लो यहाँ पे ओपन हो जाए या थोड़ा ऊपर यहाँ पे इस जगह पे ओपन हो जाए, चाहे थोड़ा नीचे भी यहाँ पे ओपन हो जाए, तो सामने में आप देखना कि भैया इसको हम, अब बहुत लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर अगर ऊपर ओपन होता है तब तो मेरा ये सपोर्ट है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नीचे में आसपास में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ऐसा ना हो कि इतना दूर में मार्केट सीधे ओपन हो जाए गैप डाउन होकर के, ऐसा नहीं। मान लो सामने में ऐसे करके ओपन हुआ, यहाँ सपोर्ट है, इसी के सामने कहीं ओपन हो गया, तो सर ऊपर में हमारा ये वाला सपोर्ट कहलाएगा या इसको हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो देखिए पहला 15 मिनट तक, क्योंकि हम जानते हैं पहला 15 मिनट में इतना हाई वॉलेटिलिटी मार्केट की होती है ना कि मार्केट कोई भी सपोर्ट कोई भी रेसिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, एकदम से ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो अब पहला 15 मिनट में हमें क्या करना, हमें इसको रेसिस्टेंस मतलब सॉरी हमें इसे सपोर्ट ही मान के चलना। पहले ये सपोर्ट था, अभी भी सपोर्ट ही रहेगा पहला 15 मिनट में। तो जब हम देख रहे हैं कि सपोर्ट के सामने में ही मार्केट अगर कहीं इर्द गिर्द में ओपन हो रही है तो यहां पे क्या करना,
यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि हम सीधे पुट लेने के लिए चले गए, पुट बाई करके चले गए। ओके, ये नहीं करना काम। हाँ, यहाँ से ये कर सकते हैं, जब सपोर्ट के आसपास में खड़ी है तो यहाँ से एक बार बाउंस लगा सकती है मार्केट, बाउंस के लिए जा सकते हैं, कॉल बाई करने के लिए जा सकते हैं, पुट नहीं। ये चीज़ को हमको क्लियर है। ओके, चलिए दूसरा नंबर, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, देखो गैप अप तभी होगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, या तो इजराइल जो है युद्ध बंद करेगी, सिंपल। नहीं तो ईरान मानने वाला नहीं है, वो भैया सिंपल बोल रहा है युद्ध बंद कीजिए, मतलब सीज फायर, मतलब कंप्लीट सीज फायर कीजिए। ऐसा नहीं कि एक जगह पे युद्ध का चल ही रहा है, दूसरे जगह पे आप सीज फायर की बात करें, ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना। तो उधर बंद कीजिए, और ये सही भी है, मेरे को लगता है कि ये डिमांड सही है। तो अगर मान लो मार्केट गैप अप होता है, अब गैप अप होगा, मान लो इस रेसिस्टेंस के आसपास में ओपन होता है, तो फिर वही रूल्स रहेगा, चाहे इसके नीचे ओपन हो, इसके ऊपर कहीं भी ओपन हो, वही रूल्स रहेगा कि भाई अब सामने में रेसिस्टेंस खड़ा है, तो आप यहाँ से भैया कॉल बाई करने के लिए तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर कॉल बाई करने के लिए जाना है तो फिर ब्रेक होने दीजिए, सीधे सीधे लेवल को ब्रेक होने दीजिए। और नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से आप पुट बाइंग करने के लिए एक रिस्की ट्रेड के रूप में आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि भैया गैप अप और गैप डाउन के साथ में साइकोलॉजी क्या होगा ट्रेडर का, मतलब बायर का साइकोलॉजी क्या होगा, या ट्रेडर मतलब सेलर का साइकोलॉजी क्या होगा। तो देखिए, जैसे हम नज़र बनाए हुए लगातार न्यूज पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, मतलब भैया सारा का सारा कहानी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही चल रहा था। वो खुला, मार्केट गैप अप भी हुई, पॉजिटिव भी हुई। लेकिन अगर वो बंद हो गया तो फिर से मार्केट को निगेटिव होना, बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि मार्केट निगेटिव हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, अगर मार्केट सामने से ओपन होता है, साइकोलॉजी में बता रहा हूं, अगर मार्केट सामने से फ्लैट ओपन होता है तब क्या लगेगा यहां पे बायर को और सेलर को। तो देखिए, सेलर को सिंपल लगेगा, जो सेलिंग करने के लिए जा रहे हैं उनको लगेगा भैया मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, इतना गिरावट आया। और देखो ये गिरावट सिंपली क्यों आया, क्योंकि सीज फायर को ब्रीच किया गया सिंपली, इसीलिए मार्केट में गिरावट आया। अब गिरावट आया और उसके बाद मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रही है, इसका मतलब है कि कोई बातचीत से निष्कर्ष निकला नहीं है। अब निष्कर्ष नहीं निकला, इसीलिए मार्केट फ्लैट ओपन हुई। तो अब यहाँ सेलर को लगेगा भैया बेच के निकलो, क्योंकि निष्कर्ष निकला नहीं, कहीं और भी चीज़ें बिगड़ ना जाए। और बायर को भी यही लगेगा कि नहीं भाई, बाइंग नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें और बिगड़ सकती है। तो यहाँ से सेलिंग आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये साइकोलॉजी। और अगर मार्केट गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन होने के बाद तो फिर भैया मार्केट को बचाना बहुत मुश्किल है यहाँ से। फिर तो मार्केट एकदम से सीधे नीचे जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर तो भैया बायर हो या सेलर, सबको लगेगा अब गया मार्केट, यहाँ अब नहीं बचेगा। बड़े प्लेयर को एकदम से लगेगा, वो एकदम से मार्केट में सेलिंग करने के लिए जाएंगे। मतलब मार्केट को एक ही चीज बचा सकता है, और वो है गैप अप होना। मतलब भाई मार्केट गैप अप हो, गैप अप होने के बाद भी थोड़ा बहुत सस्पेंस रहेगा पहला 15 मिनट में कि क्या साइकोलॉजी के साथ में मार्केट उतरा है। लेकिन 15 मिनट अगर मार्केट ने संभाल लिया थोड़ा, चाहे साइडवेज या डोजी जो भी हो, संभाल लिया, तो उसके बाद मार्केट का अप साइड में जाना ठीक है। तो ये हो गया मार्केट का साइकोलॉजी। आप जानते हैं निफ्टी को मैंने आपको बता दिया, तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों साथ में हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए आईटी सेक्टर, जैसे हमने देखा कि टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक आया, तो आईटी सेक्टर में बूस्टअप आएगा, लेकिन कितना मार्केट को उड़ान लेके चल सकती है ना। आईटी सेक्टर जो है अकेले कितना मार्केट को उड़ान दे सकती है। तो आप जानते हैं जब तक बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तब तक आईटी सेक्टर अकेले, वो भी टीसीएस अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आया होता ना, तो थोड़ा बहुत इन्फोसिस बचा सकता था मार्केट को, क्योंकि वो सबसे बड़ी टॉप कंपनी है ना। लेकिन टीसीएस की बात करें तो निफ्टी 50 में जानते हो लगभग 2 से 3% का रेशियो रखता है बस। अब बताओ, एचडीएफसी बैंक जो है वो निफ्टी 50 में 12% का रेशियो, आईसीआईसीआई बैंक 8% का रेशियो, 5% से ज़्यादा रेशियो रखता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 4%, इन्फोसिस 4% जो है वो एक्सिस बैंक, और रिलायंस जो है 8%। तो अगर भैया बड़ी बड़ी जो मतलब कंपनी है जिनका रेशियो बहुत ज़्यादा है निफ्टी 50 में, अब 12% वाली कंपनी अगर गिराना शुरू करेगी मार्केट को, तो 2-3% लेकर के टीसीएस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मार्केट को उड़ा पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मार्केट को मतलब उड़ा तो नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा साइडवेज कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि साइडवेज हो जाए मार्केट। लेकिन इसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर निगेटिव न्यूज़ मार्केट में रहेगी, सेलर प्रेशराइज रहेंगे, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा।
तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ से निगेटिव होने का है। तो हम अभी मार्केट में निगेटिव ही रहेंगे जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुल जाए। अभी देखते हैं, रात भर का टाइम है, यूएस मार्केट ओपन होगा तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। क्योंकि भैया डील तो सैटरडे को होना है, लेकिन उससे पहले ही चीज़ें एकदम से बिगड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि डील भी होगा कि नहीं होगा। अब ये भी बायर को सस्पेंस है, जो खरीदार है उनको सस्पेंस है कि डील होगा कि नहीं होगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाए टाइम को, या कहीं ऐसा ना हो कि रिजेक्ट कर दिया जाए ईरान के द्वारा। और दूसरा नंबर ये लग रहा है सेलर को कि भैया अब एकदम से बिगड़ रही है चीज़ें, तो बेच करके निकलो, ऐसा है। तो हमको देखो हमेशा बायर और सेलर का साइकोलॉजी को देखते हुए ही मार्केट में काम करना है। हम अगर बायर और सेलर का साइकोलॉजी को नहीं देखते और हम सिर्फ अपने साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट में काम करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बायर और सेलर की जब बात करते हैं ना, तो आप ये समझना होगा कि हम बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे जो है FIDIs प्रो सुपर इन्वेस्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि बायर सेलर की बात कर रहे हैं तो हम अपनी बात कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पे बड़े प्लेयर की बात करें, क्योंकि वो किस तरह का साइकोलॉजी के साथ में मार्केट में काम कर रहे हैं वो मैटर करेगा, क्योंकि वो मार्केट का मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। हम एक दो पांच क्वांटिटी लेकर के हम मार्केट का मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जब हजारों करोड़ में डीलिंग करते हैं मार्केट में, बाइंग सेलिंग करते हैं, तो वो मार्केट का रुख को चेंज कर सकता है। इसीलिए बायर सेलर का साइकोलॉजी को भी जानना बहुत जरूरी है मार्केट में। तो मैंने आपको बता दिया कि गैप अप के साथ में क्या क्या करना है, मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा क्या करना है, और अगर गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना है। देखो अगर न्यूज मार्केट में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है ना, तो मार्केट, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ना लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बुलिश है, मार्केट ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये न्यूज मार्केट को ख़राब करती है तो चीज़ें एकदम से बिगड़ेंगी। तो पूरी तरह से मार्केट न्यूज़ बेस्ड हो गई है वापस से, तो न्यूज़ पे नज़र रखिए, और बाद बाकी जो भी न्यूज़ आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आज का, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मैं आपको सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगा कि चलो आपने हमारा वीडियो को इतना देखा, मतलब भाई हमारा उत्साह बढ़ा इससे। सही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा बहुत मतलब एक एनर्जी हमारे अंदर में बूस्टअप हुई है। तो आप लाइक करके कमेंट करके भी हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।